चलो यार बच्चों, आ जाओ, स्टार्ट करता हूँ। सीए में इंटर आपका ग्रुप 2 का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है ना। लास्ट टाइम आई थिंक लेक्चर नंबर में सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 हमने सॉल्व किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान देना सभी ने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ देख तो क्या दिया है। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड। ठीक है, एम लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस में नीचे के कुछ आइटम दिख रहे हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 15। सो ध्यान देना, 6000 इक्विटी शेयर्स दिख रहे थे, सीआरआर दिख रहा था। अच्छा, सीआरआर का क्या यूज है? सीआरआर का सिर्फ एक ही यूज है, वी कैन यूज द सीआरआर ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। ठीक है, लिख के रख लेना अगर पता नहीं है तो। सीआरआर का इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही यूज है, वी कैन यूज द सीआरआर ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओनली वन यूज। आज नहीं तो कल ये किस में कन्वर्ट होगा? शेयर कैपिटल में, बोनस शेयर में। इसीलिए सीआरआर को एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है ना। आगे प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है बेटा? मे भी शायद हमने हमारे उस प्लांट को, उस मशीनरी को, उस असेट को हमने रिवैल्यू किया होगा। सो रिवैल्यू किया तो उसमें फायदा हो गया रहेगा, फायदा, बट वो रियलाइज नहीं हुआ, वो रिवैल्यूएशन वाला फायदा है। इसलिए वो फायदा कहाँ चला जाता है? आरआर रिवैल्यूएशन रिजर्व में, है ना। अनरियलाइज्ड गेन, ये अनरियलाइज्ड गेन है। आपको पता होना चाहिए सारी टर्म का मतलब क्या है, ताकि आप उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाओ। कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन, रीजन वो अनरियलाइज है, हमें नहीं मिला तो हम कैसे बांटे? यस और नो। मेरे पास एक लैंड है 10 लाख की, आज उसकी वैल्यू हो गई 50 लाख, किधर है 40 लाख? आए क्या मेरे पास? नो। वो कहाँ पे? रीवैल्यूएशन में। हमने हमारी लैंड को रीवैल्यू किया, अभी तक वो मुझे पैसा रियलाइज नहीं हुआ। कब रियलाइज होगा? जिस दिन मैं वो प्लांट सॉरी जिस दिन वो लैंड में बेचूंगा, उस दिन, जिस दिन वो असेट में बेचूंगा उस दिन रियलाइज होगा। तब बोलो ना अब मैं बांटूंगा डिविडेंड, तब बांट देना। बट जब तक वो रियलाइज नहीं होता तब तक आप उसे बांट नहीं सकते। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यस ये तो हमें मालूम है, कैपिटल रिसीट है। जब भी हम लोग शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर, तो फेस वैल्यू के ऊपर वाले अमाउंट को आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और वो कहाँ जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये तो हमारा फ्री रिजर्व है, कैन यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैन बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारा फ्री रिजर्व है। ऐसा रिजर्व जो कि अदरवाइज अवेलेबल है फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं। फ्री रिजर्व में क्या क्या आ जाता है? जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल रिजर्व नॉट अ फ्री रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कहां से पैदा होता है? जब भी मैं कोई कैपिटल असेट बेचता हूं तो कैपिटल असेट बेचने पे जो फायदा होता है उस फायदे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट चला जाता है कैपिटल रिजर्व में। रेवेन्यू प्रॉफिट चला जाता है रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व में, पी एंड एल में। बट कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है कैपिटल रिजर्व में, नॉट अ फ्री रिजर्व। सो कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। अच्छा है, देख भी लो, इन्होंने दिया हुआ भी है, इंक्लूडिंग 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब इसके अंदर में हमने जो मशीन सेल किया उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था 37,500, वो वाला इसमें इंक्लूडेड है। कंपनी, अच्छा अभी तक ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था पूछा क्या है। अब हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, कंपनी के कुछ बैलेंसेस दे दिए, कुछ है ना, लाइबिलिटी साइड के। सो ये एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी और आगे बोला कंपनी डिसाइडेड टू इशू हो बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4। सो बोनस का रेशो क्या है? 1। अब समझ में आया कि बोनस का क्वेश्चन है। आगे देखो क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। हम लोगों को, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, हम लोगों को नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसका साउंड चेक कर लेता हूँ, कुछ कुछ लेक्चर्स में साउंड कम है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ अभी क्लियर आ रहा है बेटा आवाज? डन। आगे ध्यान देना, पास द जर्नल एंट्री इट इज डिजायर्ड दैट देयर शुड बी अ मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। ये कंडीशन दे दिया रे भैया।
आपने बोनस इशू करना है, बट ऐसे करना है ताकि आपका फ्री रिजर्व कम से कम यूज हो। आपने बोनस इशू करना है बट आपका फ्री रिजर्व कम से कम यूज होना चाहिए, मतलब फ्री रिजर्व को लास्ट प्रायोरिटी दो। बोनस के लिए कहाँ से पहले दो? फ्री रिजर्व के अलावा जो भी रिजर्व बोनस के लिए अवेलेबल है वो पहले यूज करो, और फ्री रिजर्व में अगर कम पड़ रहा है, अगर बाकी रिजर्व कम पड़ रहे हैं बोनस के लिए, तो आखिरी में क्या यूज करेंगे? फ्री रिजर्व। सो फ्री रिजर्व हमारा कैसा हो जाएगा? कम से कम यूज होगा, यही बोला है ना। सो मिनिमम रिडक्शन इन द फ्री रिजर्व। चलो ठीक है, अभी कर लेते हैं। लिखो फटाफट से। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ। चलो लिखो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ले बेटा, नंबर ऑफ बोनस शेयर इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, जिसके ऊपर बोनस दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाइड बाय बोनस रेशो। बोनस का रेशो क्या है? 1:4। दे आर अलॉटिंग 1 शेयर फॉर एवरी 4। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60। फुल्ली पेड है क्या? चेक कर लो। हाँ फुल्ली पेड है, 10 रुपये का एक है, कुछ बोला नहीं, मतलब फुल्ली पेड है। अगर सर ये पार्टली पेड होता तो पहले मैं इन पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट करता, उसके लिए एंट्री पास करता और उसके बाद में आगे जाता, क्योंकि बोनस की कंडीशन क्या है बेटा? देखी थी हमने, बोनस शेयर्स फुल्ली पेड शेयर्स पे ही मिलेगा, पार्टली पेड पे बोनस नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 60,000। बोनस रेशो है 1:4। दे आर अलॉटिंग 1 फॉर एवरी 4, तो 1:4। सो कितने आ गए बोनस शेयर्स? नंबर 15,000। अमाउंट में बताओ बोनस का अमाउंट, बोनस शेयर का अमाउंट, नंबर ऑफ बोनस शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपये, यानी कितना हो गया है? 1,50,000। ओहो, चल ये तो समझ में आ गया कि मेरे पास 1,50,000 के रिजर्व चाहिए बोनस शेयर्स देने के लिए। चलो चेक करो क्या क्या है मेरे पास में। CRR कितना है? सबसे पहले CRR यूज करेंगे, 45,000 है। रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हैं क्या? नो। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 5 यूजेस थे। 5 यूज में सबसे पहले वाला यूज कौन सा था? वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, यस और नो? तो मैं यूज कर सकता हूँ। कितना है बेटा? 52,500। और कितना चाहिए? टोटल है 1,50,000 माइनस कहाँ से? 45,000 CRR, और क्या है बेटा? 52,500 सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो बचा कितना? बैलेंसिंग फिगर 50। वेरी गुड। ये कहाँ से लेंगे फिर बचा हुआ? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में है क्या मेरे पास? यस भरपूर है, वहाँ से ले लेंगे। देखो प्री रिजर्व कम से कम यूज किया, बराबर ना? लिखो एंट्री पास करो बेटा। सो सबसे पहली जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड 45,000। Securities premium reserve account will be debited 52,500 and balancing figure general reserve account will be debited। अच्छा बाय द वे, कोई भी रिजर्व को जब हम लोग डेबिट करते हैं इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में हम लोग उन रिजर्व को यूज कर रहे हैं, हम लोग उन रिजर्व को यूज कर रहे हैं, यस और नो? लिख लिया बेटा? सो रिजर्व रिजर्व रिजर्व, देखो डेबिट कर दिया इन रिजर्व को। टू बोनस पेएबल, टू बोनस पेएबल 1,50,000। नरेशन लिखेंगे बेटा, बोनस शेयर्स ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस शेयर ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर देना बाकी है, ड्यू कर दिया। क्या लिखोगे बेटा? बोनस शेयर्स ड्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर। रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। तुमको अगर देखना है कैसे तो देख लो जाके, वर्किंग नोट 1 में हमने लिखा हुआ है सब, ठीक है? रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद सेकेंड एंट्री दे दूं क्या? बोनस पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर इशू करेंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना, फिर बोनस हो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है? नरेशन लिखेंगे बोनस शेयर्स इशू। एक बच्चे ने सवाल पूछा, जनरल रिजर्व 52,500 कैसे आया? ऐसे आया बेटा, ऐसे देख, टोटल था 150 का, 150 बोनस शेयर्स देना था, 150 में से 45,000 आ गया CRR से,
52,500 आ गया जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम से, देयरफॉर BF बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर 52,500 कहाँ से लिया? जनरल रिजर्व से। डन। किसी को फिर भी अगर ऐसा चाहिए लिखना है तो ऐसा लिख लो, बैलेंसिंग फिगर, so that we can fulfill the condition given in the question. They have said that there should be minimum reduction in the free reserve. That's why ऐसा किया, वरना मैं तो क्या करता, डायरेक्टली पूरा का पूरा काज दे देता जनरल रिजर्व से, yes और नो। बट इन्होंने बोला कि जनरल रिजर्व कम से कम यूज होना चाहिए। सर अगर क्वेश्चन में सेंटेंस नहीं दिया रहता तो फिर कैसे करते? बट फिर भी मैं आपको सजेशन देता कि पहले CRR यूज करो। रीजन, जिसका लिमिटेड यूज है उसको पहले यूज कर लो, बराबर है ना। जैसे आपके ऑफिस के अंदर में 2 स्टाफ है, एक स्टाफ को सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना आता है और दूसरा स्टाफ अकाउंटिंग भी कर सकता है, ऑडिटिंग भी कर सकता है और झाड़ू पोछा भी लगा सकता है। दूसरा स्टाफ ऑलराउंडर है, उसको बहुत सारे काम आते हैं, और एक स्टाफ को सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना आता है। अब बताओ, अब आपके पास झाड़ू पोछा लगाने का काम आया है ना, झाड़ू पोछा लगाने का ऑफिस में, अब आप किसको यूज करोगे? दोनों को झाड़ू पोछा लगाना आता है, लेकिन पहले किसको आप बोलोगे झाड़ू पोछा लगा? जाके वो अकाउंट ऑडिट झाड़ू पोछे वाले को बोलेंगे तो चलो ठीक है वो कर तो लेगा, लेकिन जब ऑडिट का काम आएगा तो अब क्या करेगा? ये झाड़ू पोछे वाले को ऑडिट का काम आता है क्या? इसीलिए जिसका लिमिटेड यूज है उसको पहले काम पे लगाओ कि भैया तू यही काम कर सकता है, ये काम आया चल कर। जो ऑलराउंडर है उसको आखिरी में रखो ना, अपना हुकुम का इक्का जो हर जगह काम आ जाता है। सो फ्री रिजर्व हुकुम का इक्का है, हर जगह काम आ जाता है, उसको आखिरी में यूज करो। CRR का एक यूज है, कल चल के जनरल रिजर्व का और कुछ काम आया और आपने जनरल रिजर्व यहाँ खत्म कर दिया तो CRR वो काम के लिए यूज थोड़ी कर सकते। समझ में आया क्या? झाड़ू पोछे का काम आया, दोनों स्टाफ को झाड़ू पोछा लगाना आता है, लेकिन एक को अकाउंट ऑडिटिंग भी आता है। और अगर आपने अकाउंट ऑडिट और झाड़ू पोछा, इसको ये तीनों काम आते हैं, और आपने अकाउंट वाले बंदे को बोल दिया जा झाड़ू पोछा लगा, वो लगा तो लेगा, फिर अकाउंट का जब काम आएगा तब किसको बोलोगे? जो दूसरा लड़का बचा हुआ है उसको तो एक ही काम आता है सिर्फ, ये सुनो। इसलिए जिसको सिर्फ एक काम आता है वही काम आपके सामने आ गया तो उसको यूज कर दो। CRR को सिर्फ एक ही काम आता है, बोनस शेयर, तो सबसे पहले CRR को खत्म करो, क्योंकि फ्री रिजर्व तो कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा, ऑलराउंडर है, ये सुनो, ये लॉजिक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बस इतना ही पूछा था ना इसमें एंट्रीज, और कुछ था क्या इसके अलावा? चलो देखो नेक्स्ट, हाँ ये नोट लिख देना आखिरी में, लैंड रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी। वैसे हमने क्वेश्चन में लिखी है बट ये आंसर में लिख लो, आंसर में लिख लो। वैसे हमने क्वेश्चन में लिखा है लैंड रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज, आपने जो क्वेश्चन में लिखवा के दिया मैंने वही लिख लेना, इसमें तो आधा अधूरा दिया है। रीजन भी लिख दो ना, बिकॉज इट इज अनरियलाइज गेन, इट इज एन अनरियलाइज गेन। और दूसरा CR कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश कैन बी यूटिलाइज फॉर बोनस इशू। अच्छा, कैश में जो रियलाइज हुआ यूज कर सकते। कैपिटल रिजर्व कौन सा कैश में रियलाइज हुआ बताओ तो जरा? 37,500, वो यूज कर सकते जो प्लांट एंड मशीनरी बेच के फायदा हुआ। बचा हुआ कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, वो यूज नहीं कर पाएंगे। रियलाइज इन कैश मतलब कौन सा? वो 37,500 प्लांट एंड मशीनरी बेच के जो पैसा आया वो ये रियलाइज्ड है, कैन बी यूज, कैन बी यूटिलाइज फॉर बोनस। देखो ये वाला दिख रहा है क्या? इन्होंने वो यूज किया है, इन्होंने वो भी यूज कर लिया है, दिख रहा है क्या सभी को? बच्चों एक काम करो, एंट्री के अंदर में थोड़ा चेंज करो, ये वाला सेंटेंस में हमने जोर ही नहीं दिया। एंट्री में एक चेंज करो, यहाँ पे ऊपर जगह है क्या आपके पास? थोड़ी सी एंट्री के ऊपर नीचे कहीं जगह है थोड़ी, यहाँ पे ना एक काम करो, ये चीज लिखो तो, एंट्री में ऊपर जगह है तो थोड़ा लिखो। सॉरी एक सेंटेंस मिस कर दिया हमने, ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है ना भैया, ये रियलाइज हुआ है ना कैश में, नोट में लिख रहे हैं। सर वैसे ये एंट्री भी चल जाएगी क्या? हाँ, अगर वो आखिरी वाला सेंटेंस नहीं दिया रहता फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करना है तो चल जाती थी, ये एंट्री भी सही रहती, बट इन्होंने बोला है ना फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करो, तो एक सेंटेंस मिस हो गया मेरे से, सॉरी। लिखो अब यहाँ पे लिख लो बेटा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना? 37,500। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा अब?
ये चेंज करो, 15 लिख दो बस, ऊपर में वो लिखो और नीचे लिखो 15। हाँ बेटा, लास्ट एंट्री का नरेशन, बोनस शेयर्स इशूड, हिना राजपुरोहित, हर्ष तिवारी, बोनस शेयर्स इशूड, ये चेंज किया सभी ने? सर ये चेंज क्यों किया, एक बार वापस बता दो। जी हाँ बेटा, वापस बता दो। यहाँ पे हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तब हमने बोल तो दिया, लेकिन इसको अप्लाई करना भूल गए। 37,500 हमें रियलाइज हो गया है कैश में, तो वो बोनस शेयर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो कर लो, वो यूज़ कर लो, CRR यूज़ कर लो, SP यूज़ कर लो, और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर टोटल चाहिए था 150, 150 में से इतना पैसा आ गया यहाँ से, तो बचा हुआ कहाँ से आया? जनरल रिजर्व से। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछ लो। एनीबडी? पक्का? BF बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 टोटल चाहिए था, वो 150 में से कैपिटल रिजर्व से कितना आया? 37,500, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 15,000। ऑल क्लियर? वेरी गुड। प्रतीक बोल रहा है BF बैलेंसिंग फिगर ना दादा। चल आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान देना बेटे सभी ने। कहाँ गया रे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया देखना जरा। ए बेटा देख तो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ YY लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 15। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन में नहीं दिया। क्या बोला है बेटा यहाँ पे? ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आएगा। ये वो कैपिटल है जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती है। सो मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इशूड, सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था 150। अच्छा, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब उसके ऊपर 12% डिविडेंड देगी कंपनी, यस और नो? अच्छा, प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी देगी क्या? कंपलसरी देना है? प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी? पक्का? लॉस है फिर भी डिविडेंड देना पड़ेगा? डिविडेंड तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, फिर वो कहाँ से देंगे लॉस में से? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? आप जैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड देना पड़ेगा क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे? नहीं, क्यूमुलेटिव कब कैरी होता है? पिछले साल प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल पिछले साल का प्लस इस साल का देंगे क्यूमुलेटिव। पिछले साल प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से देंगे डिविडेंड? और जब डिविडेंड देना बनता ही नहीं है तो कैरी ऑन क्या करेंगे? समझ में आएगा? हाँ, कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ, कैरी फॉरवर्ड कब होता है? पिछले साल प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं दिया। एक बार आपकी कंपनी लॉ की प्रोविजन पढ़ना है ना, वैसे अकाउंट्स में नहीं है, मैं आपको जो पूछ रहा हूँ कंपनी लॉ का प्रोविजन का है, एक बार आप रीड करना इसको। व्हाट आई फील और व्हाट आई इंटरप्रेट योर कंपनी लॉ, उसका क्या कहना है? पिछले साल प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं दिया, प्रॉफिट होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं दिया, तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स में? क्यूमुलेटिव। यस और नो? सही बोल रहा हूँ? बरोबर है? हाँ बेटा प्रतीक, थैंक यू। सो प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड देना बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा तो दूंगा, यस और नो? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे सैलरी अगर कोई एम्प्लॉय को उसका मालिक बोल देता है यार इस साल प्रॉफिट हुआ नहीं तो मैं तुझे सैलरी नहीं दूंगा, एम्प्लॉय जूते मारेगा मालिक को, बोलेगा भैया तुम्हारा प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो ना हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट सैलरी तो देना ही पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप बोलोगे क्या MSCB डिपार्टमेंट को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे? वो भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ट्रेडिंग P&L के डेबिट वाले आइटम क्या है? जो खर्चे वाले वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लेकिन डिविडेंड ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। मालिक है ना, फिर मालिक क्यों बने? इतना ही तुमको कंपलसरी चाहिए रहता था तो शेयर होल्डर ना बनते, एम्प्लॉय बनते कंपनी के, यस और नो? तो एक बार ये आज का आपका एक्स्ट्रा होमवर्क है, चेक करना। आगे और बढ़ते, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना है बेटा? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स था 10 का एक, 135 इक्विटी शेयर्स थे 10 का एक, 8 रुपए पेड अप है। चेक करो तो 135 इंटू 8 आ रहा है क्या? 1080 बरोबर। चलो आगे,
रिजर्व सरप्लस में सीआरआर दे दिया, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L अकाउंट। ओके, अभी तक पता नहीं पूछा गया, बस मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ जा रहा हूँ। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व। ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी तक पूछा क्या है मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, मुझे पता नहीं, बस इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे, ओके बोल रहे, आगे बढ़ रहे। आगे क्या बोला है, सिक्योर्ड लोन भी दे दिया, 12 पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आगे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2015 कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल एट 2 ईच। अच्छा, फाइनल कॉल जो बचा था ना, 10 रुपए का एक शेयर था, 8 पेड अप था, मतलब यहाँ पे 2 रुपए अनपेड था, तो ये 2 रुपए जो था ना, 2 रुपए का, ये कंपनी ने क्या किया, फाइनल कॉल कर दिया। ठीक है, कर लिया। क्या एंट्री रहेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव हो गया रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं हम लोग भी, राइट। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 28 अप्रैल। वाओ ग्रेट। सो 1 अप्रैल की एंट्री क्या रहेगी, फाइनल कॉल टू कैपिटल, और 20 अप्रैल की एंट्री क्या रहेगी, बैंक टू फाइनल कॉल। बरोबर। आगे देयर आफ्टर, यानी 20 अप्रैल के बाद, कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस। अच्छा, अब समझ में आया, बोनस शेयर का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, यानी बोनस का रेशो क्या हो गया, 1:4। आगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ 37,500 इंक्लूड्स अ प्रीमियम ऑफ 7,500 फॉर द शेयर इशूड टू वेंडर परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ अमेलगमेशन। मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ गया रे बेटा, कितना है, ऑफ 37,500, ये पूरा भी इतना ही है क्या, मतलब ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे पैदा हुआ, एक वेंडर था, सेलर, वेंडर सेलर, उससे हमने कोई तो असेट लिया या उससे बिजनेस ले लिया पूरा, और बदले में हमने क्या दिए, शेयर्स दिए। क्या बोलते हैं इसको, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में रियलाइज नहीं हुआ, हमने अदर देन कैश लिया ना उससे, उसका बिजनेस खरीदा, बदले में शेयर्स दिए। बराबर है ना, उससे क्या लिया, बिजनेस लिया। हाँ, अगर उससे कैश लेके शेयर्स देते फिर सिक्योरिटी प्रीमियम आता, तो हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज इन कैश। बट ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम के बदले हमें कैश मिली या बिजनेस मिला, बिजनेस मिला, मतलब ये कैश नहीं मिला, मतलब ये क्या है, नॉट रियलाइज इन कैश, मतलब ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं मैं? मैंने सामने वाले पार्टी को शेयर्स देके बदले में पैसा लिया है क्या, नो, बदले में धंधा लिया, अमलगमेशन, मैं और तुम घर हम हो जाते, यस और नो, अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लिया और बदले में पैसे नहीं दिए, बदले में शेयर्स दे दिए, और उससे क्या लिया, बदले में बिजनेस ले लिया, शेयर्स देके बिजनेस लिया। मतलब ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, ये इसका मतलब होता है, दैट्स इट, ध्यान रखना। आगे और क्या बोला है, कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल रिजर्व वैसे तो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन इसके अंदर में 60,000 रियलाइज्ड इन कैश, 60 है ना, 60,000 होना चाहिए था, इन्होंने एक जीरो ज्यादा दे दिया लगता, 60,000 होना चाहिए था ना, रियलाइज इन कैश। ओहो, तो ये नॉट रियलाइज इन कैश और ये रियलाइज इन कैश। चलो आगे बोल बेटा। बोला है क्या, कहाँ दिया है बेटा ऐसा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 7,000 37,500 इंक्लूड्स अ प्रीमियम। अच्छा, ये रुपीस का साइन है, ओहो हो, समझा, ये 3 नहीं है, ये रुपीस का साइन है। हाँ बेटा, ये जो प्रीमियम है टोटल 37,500, इसमें 7,500 नॉट रियलाइज इन कैश। बरोबर, थैंक यू बेटा। एक सेकेंड, मैं ये जो कहाँ गया रे, हाँ अब दिख रहा है बेटा। सो 7,500 क्या हुआ है बेटा, ये कौन सा वाला प्रीमियम है, ये हमने शेयर्स इशू किया और बदले में उससे कुछ और लिया है। नॉट रियलाइज इन कैश कितना है फिर, 7,500। सो टोटल जो सिक्योरिटी प्रीमियम था 37,500, उसमें से 7,500 का प्रीमियम कौन सा है, शेयर्स इशूड टू वेंडर इन परस्यूएंट टू अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, हाँ वैष्णवी वही किया। आगे बीइंग अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी
आगे बोला है 20% ऑफ द 12% डिबेंचर आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड ऑन 1 जून। रुको, हम लोग बोनस शेयर कब इशू कर रहे हैं? 20 अप्रैल को, देयर आफ्टर बोनस शेयर है ना, और ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कब हो रहे डिबेंचर? ऑन 1 जून। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इनको बोनस शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस शेयर कब इशू कर रहे बेटा? 1 अप्रैल को कॉल किया, 20 अप्रैल को कॉल आ गया और तुरंत उसके बाद 20 अप्रैल को हमने क्या किया? बोनस शेयर इशू किए, और ये बोल रहे 1 जून को डिबेंचर कन्वर्ट हो गए शेयर्स में। तो ये जो शेयर्स में कन्वर्ट हुए, इन शेयर्स को ये बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं क्या? नो, बोनस शेयर के बाद के डेट का है। सर अगर बोनस के पहले कन्वर्ट हो जाते तो हाँ, उनको भी दे देते बोनस शेयर, बट वो कन्वर्जन कब हो रहा है? आफ्टर बोनस इशू। आ जाओ, बहुत सारी एंट्रीज है, इसकी 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 इसकी, है ना। उसके बाद आगे required show the necessary entry in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue but before the conversion of debenture। ठीक है, बोनस इशू के बाद और डिबेंचर के कन्वर्जन के पहले बैलेंस शीट बनाओ। आर द कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर? नो, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स को बोनस शेयर्स नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ होगा कि बोनस इशू उनके कन्वर्जन के पिछले 2 महीने में, पिछले अगले 2 महीने में है, तो उनको मिलेगा, तो मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन। चलो, सबसे पहली वाली एंट्री बता दो बेटा फिर तो। फर्स्ट एंट्री कौन सी रहेगी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, ये वाली रहेगी, बरोबर है क्या? 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल को कॉल किया है ना हमने। चलो करो फटाफट से पहली वाली एंट्री, लो लिखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फटाफट से लिखो बेटा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको ले लो क्या उधर में? लिखा बेटा? 1 अप्रैल की लिखा ना एंट्री। उसके बाद लिखो 20 अप्रैल को रियलाइज हो गया क्या, मतलब वो पैसा आ गया फाइनल कॉल का? चलो ठीक है, लिखो डन। दिख रहा है सभी को? चल लो तो बेटा, सबसे पहली वाली एंट्री मैं साइड में लिखना शुरू कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री। पहली एंट्री 1 अप्रैल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था? 2 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा? 135। सो 2,70,000, 2,70,000। नरेशन लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अमाउंट कॉल्ड, बरोबर है? शेयर फाइनल कॉल अमाउंट कॉल्ड लिखो, शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू और कॉल्ड। आगे लो दूसरा वाला एंट्री, 20 अप्रैल का फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 2,70,000, 2,70,000, 270, 270 डन। नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ते जाओ, एक एक चीज आगे। फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल रिसीव किया, उसके बाद कंपनी ने सोचा बोनस शेयर्स देना है, ठीक है दे देते, ये लो 20 अप्रैल को बोनस शेयर्स। बोलो कहाँ कहाँ से दो? सबसे पहले जिसका लिमिटेड यूज है उसको यूज कर लो, है ना। बोलो सबसे पहले CRR को यूज करो, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा CRR मेरे पास? देखो हाँ, CRR कहाँ गया? 30,000। निकाल तो लो एक बार पहले बोनस शेयर्स कितने आ रहे हैं, लिखो तो। नेक्स्ट पेज पे लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। चलो आप कैलकुलेट करो अब ये बोनस शेयर कितना आ रहा है तो, और लिखो, मैं नहीं लिख के देने वाला हूँ। वर्किंग नोट अभी आपने बनाई थी ना थोड़ी देर पहले, निकालो कितना आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने टोटल? 135। 135 इंटू 1/4 कितना आता है बेटा? हाँ चल लिखो
17, then 18, okay, 18, 19, then है sweat equity shares, then forfeiture of shares, oh, then 20, then 20, then 21, then buyback. चलो ठीक है, लो बेटा फटाफट से निकालो। आज अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को। बोनस शेयर्स कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स थे पहले के 1,35,000 इंटू 1/4, बोल बेटा कितना आया? 33,750, ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। बोनस अमाउंट में बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर 3,37,500। चल देख रहे बेटा, अब इसमें से मैं क्या क्या यूज करूंगा? ये यूज कर लूंगा मैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पूरा यूज कर लूंगा। सो एक और वर्किंग नोट या उसी को आगे लिखना है तो लिख लो 337,500। हाँ, कहाँ से लाऊंगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कितना ले लूंगा? 30। कैपिटल रिजर्व रियलाइज है क्या कुछ? देखो तो जरा, कैपिटल रिजर्व में 60,000 रियलाइज है ना इन कैश, तो कैपिटल रिजर्व यूज कर लूंगा 60,000 सिंस रियलाइज्ड इन कैश। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि उतना पैसा कैश में रियलाइज हो गया। उसके बाद और क्या क्या यूज करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में 7,500 नॉट रियलाइज इन कैश, बरोबर है क्या? सो बचा कितना? 30,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500 में से 7,500 नॉट रियलाइज। बोलो और कितना चाहिए? 60, 30, 30, एक 20 हो गया क्या? और क्या है मेरे पास में? कैपिटल रिजर्व ले लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया, टॉ टॉ टॉ, और कुछ है? कर लू यूज अब जनरल रिजर्व। चलो जनरल रिजर्व भी खत्म हो जाता था तो फ्री P&L अकाउंट यूज कर लेते थे, यस और नो? चलो लो फटाफट से यूज कर लो। 180 और कितना चाहिए बाय द वे? नहीं ना रे, और कितना चाहिए? 37 थोड़ी चाहिए, ये 60, 30, 30, एक 20 हो गया, एक 20, 1,17,500 और चाहिए ना। बैलेंसिंग फिगर कितना रहा है? 337, ये टोटल बोनस शेयर है। 337 ये टोटल है, उसमें से यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना, बैलेंसिंग फिगर बता दो। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर आप नीचे लिखोगे 1,17,500। 1 लाख है, 2 लाख है? ओके 2 लाख, 2,17,500। 337 में से 120 माइनस कर दो। संडे का हैंगओवर उतरा नहीं अभी तक, ठीक है? 217,500 बरोबर है क्या बेटा? चेक करना, मेरे पास कैलसी नहीं है यहाँ पे। तो ये कहां से लेंगे? जनरल रिजर्व से। चलो एंट्री पास कर लूँ क्या अब इसको देख करके? ले तो बेटा CRR यूज कर लिया पूरा 30, ले CR यूज कर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना अगेन? 60, 30 नहीं 60। और क्या यूज करूंगा? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 30। और क्या यूज करूंगा? जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा। जनरल रिजर्व आप पूरा लिखोगे प्लीज, 2,17,000। हाँ बोल बेटा, 180 का है क्या? तो पूरा 180 यूज कर लो फिर। हे प्रभु, हाँ बेटा 180 यूज कर लिया। और बताओ फिर और कितना बचा? 37,500 क्या यूज कर लूंगा? जनरल रिजर्व में 180 का बैलेंस है, ये देखो। हाँ बेटा 180 का बैलेंस है जनरल रिजर्व में। बोलो बता बचा वाला कितना है बेटा? P&L कितना है? 37,500। P&L में है क्या पर बैलेंस मेरे पास? यस भरपूर है, इसमें से 37,500 यूज कर लूंगा। ये यहां पे ऐसा लिख लो, बैलेंसिंग फिगर टोटल कितना होना चाहिए आपका? 3,37,500। टोटल बोनस इतना ही था ना?
टोटल बोनस इतना ही था, वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाला था। हाँ डन बेटा, बिल्कुल सही लिखा आपने। अब टोटल बोनस इतना था, वर्किंग नोट 1 में निकाला था, उसमें से सीआरआर से इतना लिया, कैपिटल रिजर्व से इतना, एसपी से इतना, जनरल रिजर्व से इतना, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कहाँ से ले लिया, पी एंड एल से। लिखो टू बोनस पेएबल 3,37,500। नरेशन लिखेंगे बोनस ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। नरेशन लिखो बेटा, बोनस ड्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर। लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट बोनस दे दो फटाफट से, ले मुन्ना। बोनस पेबल, पहले क्रेडिट किया था, बोनस दे रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लीज पूरा लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिखेंगे बोनस शेयर्स इशूड। नरेशन लिखेंगे बेटा बोनस शेयर इशूड। डन। ओके लिखा। चल नेक्स्ट एंट्री, पांचवा। और क्या बोला इस क्वेश्चन में करने के लिए, देखो तो जरा। बोनस शेयर हमने दे दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद डिबेंचर्स को भी कन्वर्ट किया है, क्या और कुछ बचा है उसके पहले? नो, डिबेंचर क्या बोला है ना, 20% ऑफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। ढूंढो डिबेंचर्स किधर है, 20% कन्वर्ट करना है। 12% डिबेंचर उनका नाम था, ऑफ 100 ईच, 7,50,000। 7,50,000 का 20% कितना होता है बेटा? हाँ बोलो। 7,50,000 का 20% 1,50,000। कन्वर्ट करो, 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। डिबेंचर कम हो रहे हैं ना यहाँ पे, कन्वर्ट हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, डिबेंचर कम हो रहे हैं। डिबेंचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होते हैं तो डेबिट करो। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा? इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड ऑन 1 जून। इसकी तारीख लिखना 1 जून। बोलो टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम पे कन्वर्ट हो रहा है क्या, चेक कर लो। कुछ नहीं है ना ऐसा, सब प्रीमियम पे कन्वर्ट हो रहा मतलब क्या, डोंट वरी, आगे डिबेंचर टॉपिक में आएगा। डिबेंचर्स काफी बार प्रीमियम पे कन्वर्ट होते हैं, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर के बदले आपको 120 रुपए के इक्विटी शेयर मिलेंगे। मतलब डिबेंचर होल्डर्स का कन्वर्जन, रिडम्पशन कैसे हो रहा है, एट 20% प्रीमियम। ऐसा कुछ दिया है क्या यहाँ पे? नो, प्रीमियम पे कन्वर्ट नहीं हो रहे, मतलब डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं एट पार। इसका हिंदी भाषा मतलब क्या होता है, 100 के डिबेंचर के बदले 100 का शेयर मिलेगा, 1000 के डिबेंचर के बदले 1000 का। यहाँ पे 1.5 लाख के डिबेंचर है, उसके बदले कितने के शेयर्स मिलेंगे, 1.5 लाख के। आगे डिबेंचर टॉपिक आएगा, बट उसकी एक एंट्री उन्होंने यहाँ पे दे दिया। सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। 20% of the debentures due for conversion into equity shares। नेक्स्ट एंट्री दे दो उनको इक्विटी शेयर्स। अब पहले डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया, डिबेंचर होल्डर लिखो बेटा, डिबेंचर होल्डर को पहले क्रेडिट किया, अब क्या कर रहा हूं, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इनको मैंने इक्विटी शेयर्स दे दिए। सेटलमेंट विद द डिबेंचर होल्डर, ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो।
लिखा बेटा? और कोई एंट्री बची है क्या, चेक कर लो क्वेश्चन में। नो, बस एंट्रीज तो इतनी बोला था इन्होंने, लेकिन बैलेंस शीट कहां तक बोला हुआ है? अच्छा देखना जरा, जनरली क्या होता है, बैलेंस शीट कहां तक की बोली है इन्होंने बेटा? सिर्फ बोनस शेयर्स तक की बैलेंस शीट बोली है, राइट? कहां तक की? टिल बोनस शेयर। तो वैसे देखा जाए तो इन्होंने ऐसा लिखना चाहिए था कि एंट्रीज भी तब तक की करो, बट ठीक है, एक एंट्री हमने एक्स्ट्रा लिख दिया डिबेंचर्स की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक की बैलेंस शीट बोली वहां तक की एंट्रीज देनी चाहिए, बट ठीक है, इन्होंने बोला ऊपर की एंट्रीज कर दो, बैलेंस शीट बना लो। कहां तक का बैलेंस शीट बनाना है? बोनस शेयर तक का। इसमें कोई एंट्री में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो बेटा। डन, लिखो बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। लिखो, क्या नाम था बेटा कंपनी का? बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्या नाम है कंपनी का? हाँ, वाई वाई। आफ्टर बोनस इशू बनाओ। फुल स्पीड में देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। ए लाइबिलिटी साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एक्सट्रैक्ट बनेगा, बैलेंस शीट पूरी नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन भी कैसी है, आधी अधूरी। तो आफ्टर बोनस इशू के आगे लिख देना एक्सट्रैक्ट, ठीक है? और सिर्फ लाइबिलिटी साइड बनेगी, यहाँ पे एसेट साइड बना पाओगे क्या आप? और इसकी टोटल करोगे क्या आप? बैलेंस शीट की टोटल नहीं करना, आधी अधूरी चीजों की टोटल नहीं होती है, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया एक्सट्रैक्ट। डन। बैलेंस शीट बनाना दुनिया का सबसे आसान काम। पुरानी वाली बैलेंस शीट आपको जनरली क्वेश्चन में दी रहती है, ओल्ड कहाँ दी रहती है? क्वेश्चन में। ये टैली होती है, एक्सट्रैक्ट है तो टैली नहीं रहेगी। उसके बाद आपने क्या किया, इस कंपनी की जिंदगी में जर्नल एंट्री पास किया, वो भी क्या है? टैली। टैली में टैली मिलाएंगे तो नई बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगी? टैली। यस और नो? ऐसी कुछ रहेगा। पुराने वाले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का सबसे पहले आइटम कौन सा है? पढ़ो बेटा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। चलो लिखो नेक्स्ट पेज पे, नोट्स टू द अकाउंट। नोट्स टू द अकाउंट लिखा बेटा सभी ने? बरोबर। आ जाओ बैलेंस शीट पे आना एक बार। अब बैलेंस शीट में लिखो सबसे पहले आइटम क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल। इसके लिए नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1। बैलेंस शीट में खिचड़ी नहीं करना, सारी खिचड़ी कहाँ करना? नोट्स टू अकाउंट्स में। बैलेंस शीट एक पेज में बन जाती है कितनी बड़ी कंपनी की, क्योंकि उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स रहती है 100-150 पेजेस, बहुत सारी नोट्स रहती है, नोट्स शेड्यूल्स, नोट शेड्यूल, नोट शेड्यूल। फिर आपको बैलेंस शीट का कोई भी आइटम का डिटेल देखना है, शेयर कैपिटल जा नोट्स में, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, वो चलते रहता है। रियल लाइफ में आप देखोगे जब आप आर्टिकलशिप करोगे तब। चलो बना लो अब नोट नंबर 1। क्या था नोट नंबर 1? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप सबसे पहले लिखोगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सब फॉर्मेट फिक्स है? हाँ। ऑथोराइज में क्या क्या बेटा? कौन सा प्रेफरेंस शेयर था? 12% आ गया। प्रेफरेंस शेयर कौन से थे देखो तो? 12% प्रेफरेंस शेयर। ऑथोराइज कितना दिया था? 15,000, 1.5 लाख रुपए का। और ये 1,50,000, 15 लाख के। इसमें से इशू कितने के किए हुए थे? 135 के थे, और आपने 1080 का कॉल्ड अप पेड अप था, और अभी आपने कॉल भी किया था ना इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने हो गया टोटल? कॉल करने के बाद पूरा फुल्ली पेड हो गया ना, तो 135 इंटू 10 हो गया, कॉल करने के बाद फुल्ली पेड हो गया। तो कितना हो गया? 13,50,000। और बोनस शेयर कितने के दिए? बोनस शेयर कितने के दिए? 337,500। सो 1350 प्लस 337,500 करना तो बेटा। पुराना वाला था 10,80,000। फिर उसके बाद हमने फाइनल कॉल किया। बोलो बेटा कितना हो गया? फाइनल कॉल का अमाउंट बताओ, सिर्फ फाइनल कॉल का।
फिर टोटल हो गया 1350। 1350 के बाद बोनस शेयर्स दिया। बोनस शेयर कितने के दिए? 337,500। फिर बताओ कितना हो गया? 16 लाख। और उसके बाद हम डिबेंचर्स भी कन्वर्ट किए ना, बट इन्होंने बोला डिबेंचर के पहले की बैलेंस शीट बनाओ, तो छोड़ दो डिबेंचर को। बाय द वे डिबेंचर भी कन्वर्ट किया है हमने। डिबेंचर कितने के थे बाय द वे? 1,30,000 1,50,000। बताओ कितने का हो गया डिबेंचर कन्वर्ट करने के बाद टोटल? ये डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स में तो शेयर कैपिटल बढ़ गया ना, पक्की बात। 18 लाख, ठीक है, 18,37,500। सो ये मैंने लिख दिया 18,37,500। ओ भाई साहब, सो डिबेंचर भी अगर पकड़ लिया तो नियर फ्यूचर में आपका टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होने वाला है? इतना। बरोबर है क्या? बाय द वे ऑथोराइज इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है देखो तो, अरे सिर्फ 15 लाख ही है। और ये हमारा कितना हो रहा है नियर फ्यूचर में? 1837। अगर डिबेंचर छोड़ भी दो तब भी 1687,500। बट हमें पता तो है ना डिबेंचर्स कन्वर्ट होने वाले हैं, पता है ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है नियर फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाला है। बताओ अब कंपनी की मैक्सिमम औकात है 15 लाख का शेयर इशू करने की, यहाँ पे कितने के हो रहे? अराउंड 18 लाख प्लस हो गया। सो मैक्सिमम कितना है? 15, और आपका तो 18 प्लस चला गया। सो अब यहाँ पे एक होशियार बच्चा, कॉमन सेंस वाला बच्चा क्या बोलेगा? ऑथोराइज 15 लाख नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी ने डेफिनेटली अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया होगा, ये बगैर बोले आपको समझना होगा, चेंज किया होगा ना। और ऑथोराइज हम लोगों को 1837,500 करना होगा। सर लेकिन वो तो हमने डिबेंचर इशू नहीं किया। अरे ऑथोराइज है, मैं बैलेंस शीट में डिबेंचर लिया क्या? ऑथोराइज तो बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वापस भी थोड़े दिनों बाद वापस चेंज करना पड़ेगा। बार बार क्यों चेंज करते रहने का? सर नहीं, 1837 अब तड़ी फिगर है, एक काम करो 19 लाख कर दो। 19 लाख कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 20 लाख कर दो, 20 कर दो। वैसे भी ऑथोराइज का बैलेंस शीट के टोटल में कोई कनेक्शन है क्या? सो राउंड फिगर किसी को करना है तो 20 लाख का कर दो ऑथोराइज कैपिटल। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर जितने की जरूरत है उतनी 1687,500 करेंगे, 1687,500 कर दो। कोई बोलेगा नियर फ्यूचर में, क्वेश्चन में डेटा दिया है ना डिबेंचर का, तो 1837,500 कर दो। कोई बोलेगा 20 लाख कर दो, 20 लाख कर दो। सो बोलो 1837,500 कर दो, 20 भी किया तो भी चलेगा, 1687 भी किया चलेगा, बट मैच तो होना चाहिए ना। नहीं तो आपकी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? गंदी। ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख का और पेड अप कैपिटल आपका कितना दिख रहा है? 1687,500 का। गलत है ना ये? यस और नो? इसीलिए ऑथोराइज को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो कितना ले लो? 1837,500 ले लो। सो रुको, कहाँ गया अपना नोट नंबर 1? नोट नंबर 1 ऑथोराइज शेयर कैपिटल में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना है बेटा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? बता दो अमाउंट। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख, कितने बेटा? 15,000 शेयर, 10 का एक 150 ना, 15,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, 1,50,000। उसके बाद आगे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो रहा था? इक्विटी शेयर कैपिटल 18,87,000 और 18,37,000, 18,37,500 डिवाइड बाय 10 कर नंबर ऑफ शेयर्स बता। 1,87,000, 18,37,500 था ना, तो 1837 आएगा। 1837 1,83,750 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो हमने कितना कर दिया? 18,37,500। ये बात समझ में आई? हाँ बेटा, नोट रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनना। हम लोग शेयर कैपिटल की नोट बना रहे हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना था? पहले वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उतना ही था 150, कोई जरूरत भी नहीं बढ़ाने की। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों बढ़ाया बेटा हमने? क्योंकि देखो ना, आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन के हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं उसमें शेयर्स इशू किया ना तृप्ति, शेयर इशू किया तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और बढ़ बढ़ के उसने ऑथोराइज कैपिटल को भी क्रॉस कर दिया। इसलिए पुराना वाला ऑथोराइज कैपिटल में लीगली नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं पुराना वाला ऑथोराइज कैपिटल नहीं लिख सकता हूँ बेटा। ये बात समझ में आई क्या सभी को? इसीलिए मैंने ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा दिया। और कितना बढ़ाया?
जितना मेरा बढ़ के हो रहा है फाइनली, कितना हो रहा है बेटा प्लीज ध्यान देना। पहले वाला था बेटा मेरा 10,80,000, फिर एंट्रीज में ढूंढा, जहां जहां शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करते गया, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस किया। तो पहले एंट्री में मुझे दिखा शेयर कैपिटल हो गया 270, पुराना वाला था 1080, कैलकुलेटर पे ले लिया 1080, फिर शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, क्रेडिट हुआ इन्हें बढ़ा। सो 1080 प्लस पहले वाले एंट्री में क्या था 270, सो प्लस 270 आ गया 13,50,000। फिर ढूंढो टू शेयर कैपिटल, कौन से एंट्री में टू शेयर कैपिटल लिखा है, हाँ दिखा, बोनस शेयर 337,500 दिखा ना। सो फिर से कर दिया, क्रेडिट हुआ 1350 प्लस 337,500, फिर और ढूंढो टू शेयर कैपिटल, हाँ दिखा, डिबेंचर्स को भी कन्वर्ट किया शेयर्स में, कितने हो गए उसमें 150, 130 या 150, 150, फिर से 150 कर दिया और स्क्रीन पे आ गया 18,37,500। इसलिए मैंने ऑथोराइज कैपिटल कर दिया 18,37,500, नहीं तो कितना गंदा दिखेगा, ऑथोराइज 15 और इशू पेड अप 18,37। समझ में आया बेटा तृप्ति? ओके वेरी गुड क्लियर। सो ये कर दिया और इसमें एक नोट लिखो, नोट। चलो देखो तो नोट क्या होती है, सुनना जरा अच्छे से ध्यान देना। जब कभी भी कोई कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या बोला मैंने, जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आपको स्पेसिफिकली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का जो भी नोट आएगा उस नोट के अंदर में लिखना पड़ेगा, आउट ऑफ द अबव शेयर दिस शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बोलो अपने इस क्वेश्चन में ऐसे कितने शेयर्स है जिनके बदले हमने कैश नहीं लिया, बोलो तो, बोलो बेटा कौन से, 7,000, कहाँ पे 7,500 किस चीज के, वो अमल कमीशन वाले थे ना वो, यस और नो, वही है ना। वैसे एक और भी है, डिबेंचर्स भी है, उसके बदले कैश कहाँ लिया, बट डिबेंचर हमें इस बैलेंस शीट में लेने के लिए मना किया, वरना मैं लिख देता डिबेंचर्स के बदले कैश कहाँ लिया, डिबेंचर्स कैंसिल करके बदले में शेयर इशू किए ना, तो उनके लिए भी हमने कैश नहीं लिया, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया। बोलो पैसा लिया गया उनसे, तो डिबेंचर्स को जो कन्वर्ट किया वो भी शेयर्स कौन से, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और वो एक अमल कमीशन वाला कौन सा दिया है बताओ, पढ़ो, ये है ना क्वेश्चन में, इसी में है ना, चेक करना। अरे एक सेकेंड, ये अमल कमीशन वाला नहीं दिया इसमें, कितने वो उसका हिसाब किताब ही नहीं दिया ना हमें, परस्यूंट टू द स्कीम ऑफ अमल कमीशन, बस इतना ही बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बोला है, बट इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल नहीं सकते ना हम लोग, हमें पता ही नहीं प्रीमियम का पर शेयर का अमाउंट कितना है। छोड़ो, बोनस दिया गया बगैर पैसे के, यस बोनस भी बगैर पैसे के दिया, कितने दिया बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स बता दो, नंबर 33,750। सो इस पूरे क्वेश्चन में हमने बगैर पैसे के क्या क्या किया बेटा, देन इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने बोनस शेयर इशू किया, बदले में पैसा लिया नहीं, हमने अमल कमीशन के स्कीम के लिए शेयर्स इशू किया, बदले में पैसा लिया नहीं, हमने और क्या क्या किया रे बेटा, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया, बदले में पैसा लिया नहीं। तो हमें ये तो समझ में आ गया, इस पूरे क्वेश्चन में 3 ऐसे इवेंट है जहां पे शेयर इशू किया और बदले में पैसा नहीं लिया। सो हमें उनके नंबर ऑफ शेयर सेपरेटली नोट में दिखाना ही पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वरना शेयर होल्डर बोलेंगे ना बेवकूफ बना दिया साला, शेयर कैपिटल इतना दिख रहा है, कैश बैंक बैलेंस है ही नहीं, पैसा किधर गया, तो फिर कंपनी बोलेगी जाके नोट देख, नोट में लिखा हुआ है इसमें से कितने शेयर्स हमने बगैर कैश के इशू किए, अच्छा सॉरी सर हमने देखा नहीं था। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन द नोट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव बीन इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बताओ इसमें ये अभी बैलेंस शीट में कवर होगा क्या, नो, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में एक्सक्लूड कर दिया। इसके बारे में हमें आइडिया है क्या, नो, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। सो हम लोग क्या लिख लेंगे, सीबीए लिख लेंगे, सही है ना, दिया ही नहीं, कोई निकाल सकता है क्या बताओ मुझे, सिक्योरिटी प्रीमियम बस टोटल अमाउंट दे दिया है 37,500, नंबर ऑफ शेयर्स दिए है, नो, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर दिया है, नो, तो कैसे निकालेंगे कितने शेयर्स इशू किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दिया ही नहीं क्वेश्चन में, बराबर है क्या। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी है और ये स्पेसिफिकली मना किया कि बैलेंस शीट इसके पहले बनाना है डिबेंचर के,
तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके कितने शेयर्स थे? 33,750 ना, 33,750। तो लिखो अब नोट में, लिखो नोट में, ये देखो 33,750 थे ना, ये रही नोट। आउट ऑफ द अबव number of shares, comma 33,750 shares were issued for consideration other than cash। और क्या बोल के दिया है? ऐसा ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो एज अ बोनस। वैसे हमने वर्किंग नोट्स दी है पहले, ताकि शेयर होल्डर्स को समझे कंपनी शेयर्स का क्या कर रही है, कितने शेयर्स फॉर कैश दिए, कितने शेयर्स फॉर अदर देन कैश दिए, बराबर। नोट लिख के रख देना, ठीक है। ये नोट सर, ये नोट यहीं लिखना है क्या? नीचे भी लिख सकते हैं, आखिर में अलग से लिखो, यहां लिखो, कहीं भी लिखो, बट नोट लिखो। चलो ले रे भैया, इसकी टोटल कर दे, क्लोज कर दे। उसके बाद लिख इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। क्या लिखा मैंने? ISCP, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। ये नोट जहां आपको लिखना है वहां आप लिख सकते हो, पर नोट आपके आंसर में होना जरूरी है। काफी जगह पे मॉड्यूल में भी नोट नहीं दिया हुआ है, बट ये नोट कंपलसरी है, कंपलसरी है। आ जाओ, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप में बता रहे बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्वेश्चन देख करके बता दो। 12,000 और ये 1,20 का, बराबर है क्या? पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे ना। बताओ, ढूंढो अब एंट्री में, ढूंढो। देखो बैलेंस शीट कैसे बनाना है। बैलेंस शीट का पुराना वाला आइटम देखो एंट्री में, सॉरी बैलेंस शीट का पुराने वाला आइटम देख लो, पुराने बैलेंस शीट के अंदर में पुरानी बैलेंस शीट का आइटम देखा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है 12,000। अब ढूंढो एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस है क्या कहीं एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? कहीं है? मतलब प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ। एट द रेट ₹10 है या 100 है? 10 है ना, लिख दूं क्या 120। अगला आइटम क्या है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो पुराने वाले कितने थे बताओ जरा? 1,35,000 थे ना, बरोबर है क्या? पुराने वाले 135 थे, 1,35,000। चलो अब इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया अगला आइटम बैलेंस शीट में। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप चल रहा है। लो आ जाओ एंट्री में, ढूंढो कहां कहां इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। ढूंढ बेटा, पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्रेडिट हुआ है ना, बराबर है। पुराने वाली बैलेंस शीट का फिगर कितना था? 1080। पुराने वाले बैलेंस शीट का इक्विटी शेयर कैपिटल का फाइनल फिगर कितना था? 1080। देखो ना अमाउंट 10,80,000 अमाउंट की बात कर रहा हूं। ढूंढो जहां जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है क्या? कितने से क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट हुआ, क्रेडिट, हाँ चलो प्लस करो, 1080 प्लस 270। दूसरे एंट्री में है? नो। तीसरे में है? तीसरे में है? चौथे में है? है। कितना है बेटा? 337। चलो क्रेडिट हुआ है, प्लस करो, बोलो कितना आ गया? 33,750 थे ना। कितना है बेटा? 16 लाख। बोनस डिबेंचर्स नहीं लेना है, यहां पे मना किया है क्वेश्चन में, डिबेंचर के पहले की बैलेंस शीट बनाना है। नोट हमने ऑलरेडी लिख दिया है। 33,750 क्या है रे बाबा? बोनस, बरोबर है क्या? चल और कुछ है? टोटल कर इसका। ऊपर वाले का भी टोटल करके यहां लिख दो, डबल लाइन मार देना, ऑथोराइज कैपिटल क्लोज हो जाता है।
बोल बेटा कितना है टोटल? 120 प्लस 16 87 500। एक बच्चा बोल रहा है सर कैपिटल रिजर्व का भी 60,000 रियलाइज हुआ है कैश में। हाँ तो हुआ है, होने दो ना। बट हम लोग, मेरे बच्चे कैपिटल रिजर्व का नोट नहीं बना रहे, हम लोग शेयर कैपिटल का नोट बना रहे। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, बट मैं जो बोल रहा हूं वो, तुम जो बोल रहे हो वो नहीं लिख रहा हूं। मैं भी लिख रहा हूं शेयर कैपिटल, राइट। एक बच्चे ने सवाल पूछा है सर कैपिटल रिजर्व भी रियलाइज हुआ, होने दे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट 150 है। हाँ ऊपर वाली 150 है ना, इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप तो 120 है, देखो ना। इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each 120। क्लियर हुआ बेटा? टोटल बता रहे बेटा 18 लाख। ओके क्लोज, लिखो नोट नंबर 1 18,07,500 डन। चल बैलेंस शीट में अगला आइटम देखो, पुराने वाले। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गए ना, इक्विटी शेयर्स भी हो गए। ऑथराइज हो गया, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स हो गए। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, सीआरआर, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ जा रहे बेटा, लिखो इसी में आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट 2, नोट 2 बरोबर। लिखो आप आगे आगे पेज पे जाते जाओ, लिखो नोट 2, नोट 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोलो कौन कौन से रिजर्व थे, फटाफट से सारे लाइन बाय लाइन बता दो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट। इसके अलावा और कोई है क्या? पक्का डन। पहले CRR, CRR का बैलेंस शीट में पुराना वाला बैलेंस कितना है देखो। CRR का बैलेंस शीट में पुराना वाला बैलेंस कितना है? CRR बैलेंस शीट में दिया है 30, है ना। सारे पुराने बैलेंस लिख लो, तो एक बार आपके से बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपको पूछूंगा अभी। हाँ CRR का 30, जनरल रिजर्व का पुराना वाला, कहीं तो रफ में कोने कोपचे में लिख लो ना। हाँ बाद में क्या स्क्रीन चेंज करने का काम नहीं। कैपिटल रिजर्व का 112,500, सिक्योरिटी प्रीमियम का 37 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 270। लिख लिया बेटा सारी फिगर, 1 2 3 4 5, पांचों फिगर लिख लिया है ना। ए बेटा तू पहली लाइन में तू पहली फिगर लिख, तू दूसरी, तू तीसरी, तू चौथी और तू पांचवी फिगर, याद है अभी, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। स्क्रॉल कर दो अब, चलो आ जाओ। बोलो CRR की फिगर बता रहे बेटा। हाँ फर्स्ट रो। अरे मैडम बोल बेटा कितना है? पुराना वाला ना, पुराना वाला फिगर था 30,000। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना अभी, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। जैसे ही पुरानी वाली फिगर देख ली उसके बाद आ जाओ जर्नल एंट्री में ढूंढो CRR जहां जहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, CRR जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। चलो पहले एंट्री में CRR दिख रहा है? हाँ दिख रहा है क्या? नहीं है। दूसरे एंट्री में CRR है, तीसरे में CRR है। हाँ क्रेडिट या डेबिट? डेबिट हुआ, कम करो, कितने से डेबिट हुआ? खत्म, CRR 0 हो गया ना। बैलेंस शीट में पुराना वाला CRR था, लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस था पुराना, उसके बाद एक एंट्री में CRR डेबिट हुआ। सर आपको कैसे समझा? बैलेंस शीट के CRR का क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड में दिया है, प्लस बैलेंस है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बरोबर है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में CRR था और हमने एक एंट्री में CRR को डेबिट किया, मतलब यूज किया, यूज किया मतलब कम किया। सो 30 का 30 पूरा पूरा यूज कर लिया। नए बैलेंस शीट में CRR कितना दिखेगा? 0। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बता रहे बेटा, कैपिटल रिजर्व पुराना वाला कितना था? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हाँ कितना है? 1 लाख। पक्का कैपिटल रिजर्व का फिगर है ना। चलो ओके आ जाओ, सारी एंट्री में ढूंढो कहां कहां कैपिटल रिजर्व क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। ढूंढ बेटा एंट्री में बता, कैपिटल रिजर्व बता।
कौन से एंट्री में? थर्ड एंट्री में कैपिटल रिजर्व डेबिट हुआ। कितना डेबिट हुआ? और कहीं है क्या? पक्का ना? चलो बता रहे बेटा कितना बचा? 52,500। खेल खत्म। हाँ, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम का पुराना वाला बैलेंस बताओ पहले। ढूंढो सारी एंट्री में, जहां जहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। पहले एंट्री में नो, दूसरे में हो नो, तीसरे में यस डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ? 30,000 से डेबिट हुआ। 30 या 7,500? 30,000 से डेबिट हुआ। पक्का? ओके, बोलो बचा कितना? उसके बाद नेक्स्ट जनरल रिजर्व कितना बैलेंस था पुराना वाला? हाँ, ढूंढो कहां कहां क्रेडिट हुआ प्लस करो, जहां जहां डेबिट हुआ माइनस करो। पहले एंट्री में जनरल रिजर्व है नो, दूसरे में नो, तीसरे में यस जनरल रिजर्व डेबिट हुआ 180 से। डेबिट यानी कम हुआ क्या? कितना बचा? 0। और कहीं है जनरल रिजर्व? आखिरी तक ढूंढ लेना सारी एंट्री में, जहां क्रेडिट हुआ प्लस डेबिट हुआ माइनस, और जो जो आप एंट्री में ढूंढ रहे हो फिगर उसको टिक लगा दिया तो समझ में आ जाए। टिक 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 आखिरी में अनटिक अनटिक लिख देंगे फिर बैलेंस शीट में। चलो नेक्स्ट P&L कितना था पुराना वाला? ढूंढो पहले एंट्री में है P&L क्रेडिट हुआ है तो प्लस, डेबिट हुआ है माइनस, पहले दूसरे तीसरे, तीसरे में है क्या? बोलो बचा कितना? 2 लाख। डन। अब सारी एंट्रीज में ढूंढो और कोई रिजर्व दिख रहा है क्या? कोई नया रिजर्व पैदा हुआ है क्या? एंट्रीज में ढूंढो नया रिजर्व पैदा हुआ है क्या? अगर हुआ रहेगा तो वो भी लिख देना। आपने देखो क्या क्या यूज कर लिया। ए देख रहे बेटा? मुन्ना देख, फाइनल कॉल डेबिट हुआ, फाइनल कॉल क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसल, बरोबर है क्या? CRR डेबिट हुआ, यूज कर लिया ना। कैपिटल रिजर्व भी डेबिट हुआ, यूज करके फाइनल फिगर भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, बरोबर है क्या? ये भी लिख दिया। बोनस पेएबल क्रेडिट हुआ, बोनस पेएबल डेबिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, यूज करके फाइनल फिगर लिख दिया है क्या? और इक्विटी शेयर कैपिटल ये भी यूज करके फाइनल फिगर लिख दिया है क्या? दैट्स इट। और कहीं है? ये तो हमने मना, ये तो मना ही किया था ना। उन्होंने बोला था बैलेंस शीट में इसको कंसिडर मत करो, नहीं किया। चलो और कुछ बचाए? कोई नया रिजर्व पैदा हुआ? नो, नया रिजर्व कोई भी पैदा नहीं हुआ। करो टोटल इन सब की। 2 लाख लिख दो, नोट नंबर 2, 2,92,500। ये बड़े वाले सब में ना टाइम बहुत जाता है। डन। चलो उसके बाद अगला बैलेंस शीट का आइटम क्या है देखो तो बेटा। हाँ बता बेटा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे रिजर्व्स भी हो गए। सिक्योर्ड लोन, अरे ये तो लेना ही नहीं है, ये एज इट इज दिखा दो अभी, इसमें तो चेंज ही नहीं हुआ ना। बोनस शेयर तक 750, दैट्स इट। नॉन करंट लायबिलिटी के नाम पे मेरे पास सिर्फ 12% डिबेंचर है। 12 है या 20 है? डिबेंचर्स का नाम 12 है या 20% है? पक्का? कितने है बेटा? दैट्स इट। करंट लायबिलिटी में कुछ है दिया हुआ है कुछ? नो नो, हो गया आंसर खत्म। टोटल गलती से भी करना नहीं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की टोटल नहीं होती है। कुछ था रे इसमें? सिंपल है क्या? पक्का? किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज 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 एक बार वापस पूछो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची पूछ रही है सल्लो डिबेंचर लेस नहीं होगा क्या? नो बेटा, क्वेश्चन में बोला है आफ्टर बोनस इशू बट बिफोर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर आपने बैलेंस शीट बनाना है। सो ये बैलेंस शीट डिबेंचर्स के कन्वर्जन के पहले की है। ओ हाँ,
चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो आज के कंपलसरी, क्लास वर्क होमवर्क दोनों भी दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया रे बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17 हो गया ना, क्या बात कर रहे हो बच्चों, एक हाथ संडे बैठना पड़ेगा अपने को। अब क्वेश्चन तो स्किप कर नहीं सकते, लेना सब है, तो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। 17 लो क्लास वर्क होमवर्क, ये 17 क्लास वर्क है, अभी की अभी करना है। क्या बोला बेटा इसमें, फोर फीचर भी है, बोनस भी है, टू पे बोनस टू द पार्टली पेड शेयर्स ऑफ एन इक्विवेलेंट रेट एज इन बी अबव विदाउट कलेक्टिंग एनी अमाउंट, दो बार बोनस है, ओ वाओ। फिर देन री इशू ऑफ फॉर फीचर भी है, आप है ना ये सी वाली एंट्री छोड़ के बाकी तो कर सकते हो ना फॉर फीचर बोनस की। उसके बाद टू पे डिविडेंड इक्विवेलेंट टू 10% ऑन द शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर, डिविडेंड भी देना है सभी को। अच्छा मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड, वेरी गुड, फेस वैल्यू पे। डिविडेंड कहां से देते हैं, प्रॉफिट। दोनों सवाल समझ में आए क्या, किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू, कहां से देते हैं, फ्री रिजर्व, फ्री प्रॉफिट बोलने से अच्छा फ्री रिजर्व बोलो, क्योंकि प्रॉफिट बोलोगे तो ऐसा लगेगा रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग है, जनरल रिजर्व से नहीं दे सकते, फ्री रिजर्व से देते। सो लिख के रख लो ऊपर के मार्जिन में, किस पे कैलकुलेट करते हैं, पेड अप कैपिटल, पेड अप फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में भी ज्यादा करेक्ट क्या है, पेड अप फेस वैल्यू। देखो ना 10 रुपए का एक शेयर है, 8 रुपए पेड अप है, बोलो डिविडेंड 10 पे मिलेगा या 8 पे, 8 पे। सो पेड अप फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते, 10 का शेयर 150 में इशू किया, डिविडेंड 150 रुपए पे मिलेगा या 10 पे, 10 पे, पेड अप फेस वैल्यू। ये पहला सेंटेंस, सो डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन पेड अप फेस वैल्यू। दूसरा सेंटेंस, डिविडेंड विल पेड आउट ऑफ, OUT, आउट ऑफ, कहां से, फ्री रिजर्व। बच्चे एग्जाम में थोड़ा सा कभी कभी उल्टा कर लेते, गलती से प्रॉफिट की फिगर को मल्टीप्लाई कर देते, मतलब डिविडेंड किसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट पे, जो कि गलत है। डिविडेंड किस पे देना पड़ता है, पेड अप फेस वैल्यू। और कहां से देना है, फिर बोलो फ्री रिजर्व, प्रॉफिट। उसके बाद आगे राइट शेयर्स भी दिया, एंड मिनिमम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करना है ऊपर के सारे इसमें, और नोट दे दिया कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश 1/5 ऑफ द डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज फ्री। ये ऐसा कुछ जिन्होंने बोला हुआ है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ना। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना चाहिए। आ जाओ, मैं होमवर्क आपको और आगे का भी देता हूं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ ये आपका रहेगा होमवर्क, और फोर फीचर के भी आगे क्वेश्चन है देखो। सो मार्क करो होमवर्क 18, मार्क करो होमवर्क 19, उसके बाद होमवर्क मार्क करो 20, ये 21 है, इन्होंने दो 20 दे दिए, 20 पहला और 20 दूसरा, पहला बाजीराव दूसरा बाजीराव, यस 20A 20B। उसके बाद होमवर्क मार्क करो 21। सो कितने होमवर्क हो बेटा, 4, 18, 19, 20, 20, 21, 5 है ना। 5 क्वेश्चन आज के होमवर्क दे रहा हूं, वो आज आपने करना है, और ये अलग क्वेश्चन मैं क्लास में ले लूंगा। एक काम करते आज नहीं लेते, वो क्वेश्चन आधा घंटा चलेगा, है ना, जबरदस्ती आधा अधूरा छूट जाएगा और कल वापस 0 से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने, 17 वाला मत करना, 17 मत करना, 18, 19, 20, 21, 18 भी मत करो क्योंकि 18 17 के जैसा है, तो 19, 20, 20, 21 ये 4 करोगे आप, ट्राई करो। सर ये कौन सा है, प्रोरेटा फॉर फीचर वाले क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी किए, जेके लिमिटेड, जेके जेके, ठीक है। सो आज का होमवर्क क्या है, 19, 20, 20, 21, 20 वाले 2 है ना, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 20, 20 2 बार आ गया। चलो ये एक बार आपने आज ट्राई करना है।
थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी। थोड़ा सा एक हाथ संडे अपने को बैठना पड़ेगा गाड़ी जगह पे लाने के लिए, देखते कैसे क्या करना है। वैसे चिंता वाली बात नहीं, जो कुछ मैंने सोच के रखा था उससे हम लोग एक सम ही पीछे चल रहे हैं, है ना, लेक्चर नहीं, एक सम, वो तो कवर अप कर लेंगे। यस, थैंक यू।